शहर के क्राफ्ट मेला मैदान पर लगने वाले आतिशबाजी बाजार को लेकर विवाद शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नेता और वरिष्ठ व्यापारी अशोक जैन ने पटाखा बाजार में व्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन जानबूझकर जीएसटी के नाम पर व्यापारियों को परेशान करने की तैयारी में है। वहीं बाजार में सुरक्षा के इंतजामों को लेकर गाइडलाइन बनाई गई है, लेकिन उसका पालन भी कराया जाए। पटाखा बाजार में लगने वाली दुकानों में 3 मीटर का गैप जरूर होना चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। अशोक जैन ने कहा कि इतना महंगा टेंडर देकर प्रशासन दुकानदारों और जनता पर महंगाई का बोझ डाल रहा है। अशोक जैन ने चेतावनी दी कि अगर दुकान लगाने वाले व्यापारियों को जीएसटी या अन्य बातों को लेकर परेशान किया गया तो दिवाली बाद बैठक कर आंदोलन पर विचार किया जाएगा। क्या विषय है, आज क्यों बुलाया है? नहीं, मेरा निवेदन ये था कि आप लोगों के माध्यम से हर चीज की प्रॉब्लम का सलूशन निकलता है। मैंने आज विशेषकर आपको सिर्फ इसलिए आमंत्रित किया है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आतिशबाजी के लिए बिक्री के लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि शहर में आतिशबाजी की बिक्री नहीं होगी और कई जगह रोक भी दी गई है प्रशासन द्वारा। लेकिन झांसी शहर की आतिशबाजी बिकने के लिए दशहरा ग्राउंड क्राफ्ट मेला, वहां उसका अलॉटमेंट कुछ ठेकेदारों को दिया गया और उसके साथ साथ उसमें कुछ कंडीशंस भी लगाई गई कि किस साइज की दुकानें होंगी, कितना गैप होगा और क्या क्या उसका प्रबंध करना पड़ेगा, फायर सिस्टम, तमाम सारे। आज इस वर्ष मुझको ऐसा लगता है कि प्रशासन और सरकार व्यापारियों का खून चूसना चाहती है। आप ये देखिए, वाणिज्य कर विभाग ने बिल्कुल स्पष्ट लिख के बोल दिया है कि हम मेले में ग्राहक के तौर पर घूमेंगे और अपना बिक्री कर और वाणिज्य कर के लिए हर दुकानदार के ऊपर नोटिस भेजेंगे। ये कहाँ का सज्जनता है? एक अस्थायी जगह पर हमारा व्यापारी व्यापार कर रहा है, वो कैश की सेफ्टी कैसे करेगा? कितने बिल काटेगा? 10-10 रुपए 5-5 रुपए की आतिशबाजी आदमी खरीदता है, इसके कहाँ पे लेखा जोखा होगा? इसी तरह फायर ब्रिगेड ने एक नोटिस जारी किया कि इतनी दुकानों का गैप होना चाहिए। मैं आज वहां देखने गया, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इसका अनुपालन हो रहा है। कम से कम मिनिमम 3 मीटर का गैप दुकानदारों के बीच में होना चाहिए, लेकिन कोई गैप वहां नहीं बनाया गया। किसी भी प्रकार की अभी तक वर्तमान समय में किसी प्रकार की जिम्मेवारी लेने के लिए प्रशासन बिल्कुल तैयार नहीं है। जो एग्रीमेंट करते हैं उसमें एग्रीमेंट में कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्तिगत व्यक्ति उसका अनुपालन नहीं कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप ये देखें कि क्राफ्ट मेले में हमेशा ठेके होते हैं, जबकि हमारा दुकानदार खुद झांसी का रहने वाला है। अगर प्रशासन चाहे तो दुकानदार या व्यापार एसोसिएशन से मिलकर उनको सीधा अलॉटमेंट दे सकता है और सीधा व्यापारी को फायदा पहुंचा सकता है। अब तो हो गया। नहीं, पटाखा बाजार अवैध लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसकी जिम्मेवारी तो प्रशासन की है, क्योंकि प्रशासन लगातार सबको लाइसेंस दे रहा है। मानकों के अनुसार नहीं हो पड़ा। हाँ, मानकों के अनुसार जो हमारे अभी व्यापार मंडल की मीटिंग अधिकारियों के साथ हुई, लग गया है, तो अब इसमें क्या? नहीं, अभी लगा नहीं है। ठेका हो गया है। हाँ, ठेका हो गया। मैं ये कह रहा ठेका, प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जो उसके नियम का अनुपालन कराए और वहां ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाए कि हमारा व्यापारी किसी तरह से लुटे नहीं, पिटे नहीं और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। जीएसटी विभाग ने नोटिस देंगी। जीएसटी विभाग ने कहा कि हम